से है। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है, तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। परम सम्मानीय मुख्य अतिथिगण, सम्मानीय मेरे सभी गुरुजनों, गांव से आए सभी मेहमानों एवं प्यारे छात्र छात्राओं, मैं भाविका देवांगन, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिषदा कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय की छात्रा, आप सभी के समक्ष आजादी के इस महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहां सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगियों जैसे मूल्य कौड़ियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहां घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और महोदय, जिस देश का युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चैटिंग और फ्लर्टिंग के मैदान में फंसे नजर आते हैं, अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारियां थी देश प्रेम की और राष्ट्र निर्माण की, वही युवा अब मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि मोह निद्रा में सोने वाले लोग, अब भी वक्त है तुम जाग जाओ। इससे पहले तुम्हारी नींद कहीं इस राष्ट्र को ही न ले डूबे, इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है, एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद वीर भगत सिंह तक इन्हें हम देशभक्ति कहते हैं, परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब मजदूर बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, दिशारे हमारे इशारे से बदलती है, तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की। शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, और अगर मैं बात यहाँ महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। तो मैं नारी सशक्तिकरण में कुछ लाइन कहना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधे मिलाने आई हूँ, और भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर गम को छुपाना आता है, एक बहन, बेटी और पत्नी बनकर हर दर्द को सहजाना आता है, और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर मैं बात यहाँ राष्ट्र निर्माण की करूँ तो हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय राजकता के अड्डे नहीं बल्कि
बल्कि शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्कूलों में अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ साथ गांधी, नेहरू, राजगुरु, सुखदेव और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे महापुरुषों की जीवनी को भी पढ़ाया जाएगा। और अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न आरज़ू है जन्नत की, न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की। जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें भी मेरा एक नाम आए, तो उनमें भी मेरा एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों की शैली और इनकलाब का नाम लिख देना, और इनकलाब का नाम लिख देना। बचा हो जिस्म में एक बूंद भी खून का तो उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना, और माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, वंदे मातरम।